हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मंगलवार का है, यानी कल का वीडियो है। कल मॉर्निंग का वीडियो, जब मैं बेटे को स्कूल छोड़ के आ गई थी उसके बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। तो दोनों बच्चे स्कूल चले गए थे, हस्बैंड ऑफिस, और मैं बेटे को स्कूल से छोड़ के आने के बाद अपने लिए चाय चढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया था। और बेटे को स्कूल छोड़ने के आने के बाद ही मैक्सिमम टाइम में नाश्ता करती हूँ। तो चाय जब चढ़ाने के लिए देखा तो चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो पहले चाय पत्ती कंटेनर में भरा, फिर चाय चढ़ाया। और ये देखिए, ये मेरा कल का ब्रेकफास्ट था, वर्मिसेली का उपमा, जिसमें मैं थोड़ा सा सॉसेस ऐड करके खाती हूँ। लेकिन जब बनाती हूँ सिर्फ सोया सॉस टमाटो सॉस ऐड करके बनाया था, क्योंकि बेटा खाएगा तो चिली सॉस मैंने ऐड नहीं किया था। और बेटी अपने टिफ़िन में भी यही लेके गई है, बट वो रेड चिली एंड ग्रीन चिली सॉस ऐड करके लेके गई थी मिक्स करके, और बेटा सिर्फ टमाटो सॉस ऐड करके। तो हम तीनों का नाश्ता, मतलब दोनों बच्चों का टिफ़िन यही था और मेरा नाश्ता यही था। हस्बैंड अपने रोटी चाय, उनके फेवरेट, वो खा के जाते हैं। उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, मुझे ये सब मत देना, मुझे मेरे लिए प्लेन रोटी बना देना विथ चाय, मैं वही खा के जाऊँगा जैसे खा के जाता हूँ। तो मेरा तो ब्रेकफास्ट हो गया। फिर आ गई थी मैं किचन में, थोड़ा उपमा बच गया था, क्योंकि जब भी मैं ये सवैया का उपमा बनाती हूँ ना, बच ही जाता है। तो दोनों बच्चों को तो इतना पसंद है कि मैंने रख दिया उनके लिए। शाम को जब उनको मतलब छोटी मोटी भूख लगेगी तो यही दे दूँगी, दोनों को बच्चों का हो जाएगा और खुश भी हो जाएंगे। और साथ में सुबह मैंने हस्बैंड के टिफ़िन के लिए बनाया था आलू परवल की सब्ज़ी, वो भी थोड़ा सा बच गया था, एकदम थोड़ा सा, तो उसको भी मैंने निकाल दिया। और फिर उसके बाद कुकटॉप साफ़ कर दिया, क्योंकि इसके बाद तो लंच बनेगा, बट ब्रेकफास्ट के बाद जैसे रोटी बनाने के बाद कुकटॉप पूरा गंदा हो जाता है ना, तो थोड़ा तो साफ़ करना बनता ही है। तो फटाफट से उसको साफ़ कर लिया। और जो वर्मिसेली जिस डब्बे में था वो वाला ख़त्म हो गया था, तो उसको साफ़ करने के लिए निकाल दिया। जब भी कोई मतलब ग्रोसरी मेरा ख़त्म होता ना एक एक डब्बे में, तो तुरंत मैं साफ़ करने के लिए निकाल देती हूँ। फिर उसके बाद उसको अच्छी तरह से क्लीन करके ड्राई करके फिर उसके मतलब सामान जो ग्रोसरी है, दाल या जो भी भरना है वो भरती हूँ। ऐसे में जल्दी मतलब गंदा भी नहीं होता और साफ़ भी रेगुलरली होता रहता है। और जो रात का बर्तन बाहर था ना, जो बर्तन, तो उसको ला के मैं किचन में सेट कर रही थी। साथ ही साथ जो सब्जी थे, एक दिन पहले हम सब्जी लेके आए थे, हस्बैंड और मैं गए थे, तो जो सब्जी टमाटर वगैरह थे उसको भी रखना था, तो उसको मैंने रात को ही धो लिया था, तो वो ड्राई हो गया था, तो उसको भी मैं किचन में ले आई। फिर आ गई थी मैं दोनों बच्चों के रूम में, उनका बेडशीट वगैरह चेंज करने। 5-6 डेज़ हो गया था बेडशीट चेंज नहीं हुआ था, तो उसी को मैं चेंज करने आ गई थी। क्योंकि यही टाइम होता है कि जब मुझे टाइम मिलता है बच्चे जाने के बाद, फटाफट से मैं अपना काम कर सकूं। जबकि बेटा नहीं होता, अगर बेटा होता है ना, यही काम लेट हो जाता है। और छुट्टी के दिन जैसे संडे हो गया और या सेकंड सैटरडे हो गया, जिस दिन वीकेंड होता है, उस दिन ये सब काम नहीं हो पाता, क्योंकि सब घर पे होते हैं ना, बातचीत करके इधर उधर जो थोड़ा सा घूमने जाओ, इधर उधर का काम करो, टाइम चला जाता है। और जब हम चारों एक ही साथ होते हैं तो काम करने का मन भी नहीं करता, सिर्फ गप्पे लड़ाओ, चारों मस्ती करते हैं। तो जैसे सिर्फ खाना बनाओ उतना ही काम होता है, तो इसलिए ये सब काम में जैसे कि बेडशीट चेंज करना और जो डस्टिंग वगैरह थोड़ा मोटा जब वीकडे में मैं करती हूँ, ज़्यादा वीकेंड में नहीं करती। वीकेंड में वही होता है जो मुझसे नहीं हो पाता, पंखा साफ़ करना, सीलिंग साफ़ करना, वो सब हस्बैंड करते हैं, वो वीकेंड में करते हैं। तो एक रूम का बेडशीट तो हो गया था, अभी दूसरे रूम की बारी थी, हमारे रूम की, तो वो भी मैंने बेडशीट चेंज कर दिया। तो बेडशीट चेंज करने के बाद बारी थी कपड़े सुखाने की, हस्बैंड के ऑफिस के कपड़े। जैसे कि एक दिन पहले मैंने उनके सारे ऑफिस के शर्ट साफ़ कर दिए थे और उसको सुखा दिया था, और उसको अलग रख लिया था प्रेस के लिए। फिर उनके सिर्फ जो जीन्स पैंट्स और ट्राउजर्स ही बाकी थे, जो कि मैंने डाला था मशीन में सुबह सुबह, और वो भी हो गया था मशीन, मतलब वो साफ़ हो गया था, सिर्फ सुखाना बाकी था। तो जैसे कि ये वाला रूम का बेडशीट मैंने डाल दिया। फिर मैं चली गई उनके जो सारे जीन्स और ट्राउजर है उसको सुखाने के लिए, क्योंकि शाम तक धूप आएगी ना, तो धूप के बाद जल्दी जल्दी सूख जाएगा। और जीन्स में थोड़ा सा ज़्यादा धूप चाहिए होता है, जो मोटे मोटे जीन्स और ट्राउजर होते हैं, तो उसको एक बार तो अभी सुखाओ, फिर 2-3 घंटे बाद जैसे कि जो कड़ी धूप आएगी फिर उसको पलट के जाओ, क्योंकि दूसरी तरफ अच्छे से सूखेगा, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए मैंने फटाफट से सुबह ही साफ़ कर दिया। फिर उसके बाद मैं चली गई नहाने, और मुझे पूजा भी करनी थी, और नहा के आके मैं रेडी हो गई थी, बाल वगैरह कंघी करके सिंदूर लगा के पूजा करना था। तो जब भी हम लोग सिंदूर लगाते हैं ना, हमारे यहाँ ऐसे ही करते हैं कि सर ऐसा खाली करके नहीं लगाते, मतलब सर के ऊपर कुछ ढक देते हैं, चाहे तो आप एक चुन्नी ढक लो या टावल ढक लो। तो वही मैं ढक के सिंदूर लगा रही थी, और फिर उसके बाद मैं चली गई थी पूजा करने। तो
पूजा तो ख़त्म हो गई थी और मैं आ गई थी किचन में लंच बनाने के लिए। और लंच में बनना था दाल चावल, मूंग दाल और चावल, उसके साथ पत्ता गोभी की सब्ज़ी और रायता। तो पहले तो मैंने एक तरफ पानी गर्म करने के लिए रख दिया था और पानी जैसे ही गर्म हो गया चावल को धो के डाल दिया। फिर मैंने मूंग दाल के लिए मूंग को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया, क्योंकि मैं जब भी मूंग दाल बनाती हूँ ऐसे ही बनाती हूँ। और साथ में उसमें जब अच्छी तरह से वो तो मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जैसे ब्राउन कलर आ जाए फिर उसको अच्छी तरह से धो के उसमें एक हरी मिर्च को चीरा लगा के, नमक हल्दी टमाटर बारीक काट के और 2-3 लहसुन की कलियाँ को काट के डाल दिया और उसको रख दिया कम से कम धीमी आंच में 3 सीटी आने तक। और ये सब्जी है देखिए अच्छी तरह से वो सूख तो गए थे, मैंने रात में ही धो लिया था। फिर उसको मैं ऑर्गेनाइज करके फ्रीज में रख दूँगी। ये भी एक काम होता है ना, जितना झटपट हो जाए निपट जाए उतना ही अच्छा है। तो सब्जी तो रख दिया। फिर उसके साथ मैंने पत्ता गोभी निकाल दिया, क्योंकि मुझे सब्जी बनानी थी पत्ता गोभी की। तो जो समर में पत्ता गोभी आते हैं ना वो थोड़े से कैसे स्मेल होते हैं तो अच्छा नहीं लगते। फिर भी समर में मेरे हस्बैंड कभी कभी ले आते, 1-2 बार ले आए थे, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो मैं नहीं खाती, वही खाते हैं, मेरे बच्चे भी नहीं खाते। बट अभी विंटर मतलब आने वाला है, कम से कम थोड़ा थोड़ा ठंड लगना स्टार्ट हो गया है। तो ये वाली जो गोभी आई थी ना, ये बिल्कुल स्मेल नहीं हो रही थी, बहुत अच्छी थी। तो मैं एक छोटा सा पत्ता गोभी लेके आई थी। और मेरे हस्बैंड को पत्ता गोभी सिर्फ आलू डाल के और दालचीनी और जो इलायची होता है ना, हरी इलायची, उसका मतलब पाउडर डाल के खाना पसंद है। तो मैं वही डाल के बनाती हूँ, क्योंकि मेरी जो सासू माँ है वो ऐसे ही बनाती थी, मेरे हस्बैंड बोलते थे। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि उनको वही टेस्ट दे सकूँ। तो पहले देखिए मैंने कढ़ाई गरम कर दिया, फिर उसमें तेल डाला। तेल जैसे गरम हो गया फिर थोड़े कटे हुए प्याज, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट जैसे नॉर्मली बनता है, फिर एक टमाटर बारीक काट के, और इसको अभी अच्छी तरह से थोड़ा भुनने देंगे। उसमें नमक हल्दी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। और उसके साथ ना अभी इसको हल्का सा पानी दे के मैं छोड़ दूँगी, जैसे कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और जैसे ही सॉफ्ट होगा आलू और जो गोभी है डाल के, और थोड़ा सा आधे ग्लास से भी कम पानी डाल दिया मैंने और इसको ढक दिया था। फिर उसके बाद 1-2 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोल के इसको मिक्स करके इसे ढक दिया। पानी इसलिए दिया था कि वो नीचे से जले ना और आपको बार बार चेक करना ना पड़े, और एक ही बार में वो हो जाए। जब आप ढक्कन खोले देखो तो वो हो मतलब जैसे हो गया। मैं 10 मिनट बाद 10-15 मिनट बाद देखूंगी तो वो हो गया होगा। और मैंने पूरा धीमी आंच में चढ़ाया था। और ये देखिए रायता भी मैंने रेडी कर दिया था। इसको फ्रीज में रख दूंगी, जब हम लोग खाएंगे तब निकाल के खाएंगे। जो नॉर्मल वेजिटेबल वाला रायता है। ये देखिए 15 मिनट बाद 12-15 मिनट बाद मैंने खोला तो पूरा हो गया था। पूरा सूखा नहीं बनाना कि पूरा गीला नहीं, हल्का हल्का। और ऊपर से मैं उसमें जो दालचीनी और जो इलायची का पाउडर उसको डाल के मैंने बंद कर दिया। तो मेरा लंच रेडी। और फिर ये कपड़े थोड़े समेटने थे जो कि आ गए थे बाहर से सूख के, उसको भी मैंने फटाफट से शीनू के आने से पहले ही समेटना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो जब तक आएगा सारा काम निपटना चाहिए, फिर उसको मैं ध्यान दे सकूँगी। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।